आज दोपहर में नजर डालेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय एसडी पब्लिक स्कूल हमीरपुर। स्ट्राइक खत्म, मरीजों ने ली राहत की सांस। मोदी ने अल्पसंख्यकों को दी बड़ी राहत, विपक्ष फैला रहा भ्रम। गीला सूखा कचरा अलग नहीं दिया तो चालान। और अब खबरें विस्तार से। डॉक्टरों की पेन डाउन स्ट्राइक खत्म होने से क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में मरीजों ने राहत की सांस ली है। आज सभी डॉक्टरों ने फिर से पूरा दिन के लिए ओपीडी संभाल ली है। स्ट्राइक खत्म होने से मरीजों की भारी भीड़ ओपीडी में लगी रही, वहीं मरीजों को अपने स्थायी डॉक्टरों से उपचार करवाने का मौका मिला। एसडी पब्लिक स्कूल हमीरपुर सीबीएसई से मान्यता प्राप्त पिछले 19 वर्षों में एक जाना पहचाना नाम। लड़कों और लड़कियों के लिए कक्षा 3 से 12वीं तक उत्तम हॉस्टल सुविधा, पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी करवाई जाती है पूरी तैयारी। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन ले। हरे भरे तथा प्रदूषण रहित वातावरण में स्थित एसडी पब्लिक स्कूल हमीरपुर। संवारे अपने बच्चे का आज और कल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9418537500 पर या फिर लॉग इन करें www.sdpublicschoolhamirpur.in पर। पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ित एवं मौलिक अधिकारों से वंचित अल्पसंख्यकों को राहत देने के लिए मोदी सरकार ने सीएए कानून बनाया है, परंतु अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, राहुल गांधी सहित विपक्ष के अन्य नेता पढ़े लिखे होने के बावजूद इस कानून पर देश में भ्रम फैलाकर ओछी राजनीति कर रहे हैं। नादौन पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि धर्म के आधार पर हुए विभाजन के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन पड़ोसी देशों से वहां पर रह गए अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कहा था, परंतु पाकिस्तान में तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बुरी तरह कुचल दिया गया और कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। ऐसे प्रताड़ित लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प पत्र में किए अपने वादे को पूरा किया है। बसे हुए हैं जो शरणार्थी तो हैं लेकिन नागरिकता नहीं है, सुविधाएं का अभाव है, अब उनको नागरिकता भी मिल जाएगी। ऐसे बहुत सारे दलित परिवार हैं, सिख परिवार हैं, बौद्ध है, पारसी, जैन भी हैं, हिंदू भी हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ, उनकी बेटियों की इज्जत लूट ली गई, जबरन ब्याह कर दिया गया। कहाँ जाते वो बेचारे? आज मोदी जी ने उनको नागरिकता देने का काम किया, लेकिन कुछ लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं और आज उनके घर के बाहर प्रदर्शन भी किया इन लोगों ने आके। केजरीवाल जी, ममता जी, राहुल गांधी जी, अब तो झूठ बोलना बंद करो। पढ़े लिखे होकर भी आप भ्रम पैदा करते हो। आप एक ऐसी स्थिति पैदा करते हो कि देश को गुमराह किया जाए। मैं अपने मुस्लिम भाई और बहनों से कहना चाहता हूँ, मोदी सरकार तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी में विश्वास रखती है। हमने जो कुछ योजनाएं लेकर आए बिना भेदभाव से उसको लागू करवाया। वादा किया, वादा निभाया। 14 महीने में 5 गारंटियां पूरी। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू। युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना शुरू। सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम शुरू। दूध पर एमएसपी देने वाला हिमाचल बना देश का पहला राज्य। गाय का दूध 45 रुपए प्रति लीटर और भैंस का दूध 55 रुपए प्रति लीटर खरीदेगी हिमाचल सरकार। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। 18 साल से ऊपर सभी पात्र बहनों और माताओं को 1500 रुपए मिलेंगे प्रति माह। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
नगर निगम सोलन शहर के अंतर्गत गीला व सूखा कचरा अलग अलग न देने वालों पर नकेल कस रही है। शहर को साफ सुथरा रखने के लिए चलाई जा रही मुहिम के तहत यदि शहरवासी कचरा अलग अलग नहीं देते हैं तो उनका चालान कर जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि किसी के भी प्लॉट में कचरा मिलता है तो उस व्यक्ति पर भी कार्रवाई की जाएगी। निगम मेयर उषा शर्मा ने शहरवासियों से अपील की है कि वह शहर को स्वच्छ रखने के लिए निगम का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि अलग कचरा देने से शहर को स्वच्छ रखने में और कचरे को सेग्रीगेट करने में मदद मिलेगी। हाँ, मैं आपके माध्यम से सभी सोलन वासियों को एक अपील करना चाहूँगी कि हम नगर निगम रात दिन ये कर रहा है कि हम अपने इस सोलन शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाएं। इसमें आप सभी की भागीदारी की हमें ज़रूरत है। सभी लोगों से अपील है कि अपना कूड़ा जो हमारे सुबह डोर टू डोर कर्मचारी आपके दरवाजे आते हैं उनको गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग करके दें ताकि हमें स्लोगड़ा प्लांट तक पहुंचाने में आसानी हो। लेकिन हम अभी भी देख रहे हैं, हमने चालान शुरू कर दिए हैं, उसके बावजूद लोग गीला और सूखा कूड़ा इकट्ठा दे रहे हैं। लेकिन आपसे बार बार मैं अपील करूंगी कि आपकी भागीदारी हमें सोलन को स्वच्छ और सुंदर बनाने में उसकी आवश्यकता रहेगी। और जो भी जिन लोगों के प्लॉट या ज़मीन खाली है सोलन में, वहाँ भी हमने देखा है कि लोग कूड़ा फेंक रहे हैं, उसकी भी जिम्मेवारी आपकी रहेगी कि आप अपने प्लॉट को, अपने आसपास के एरिया को स्वच्छ और साफ रहें। क्योंकि हम लोगों ने, जब लोग मान नहीं रहे हैं तो हमने उनके चालान करना शुरू कर दिए हैं। तो इससे बचने के लिए आपको कोई भी सोलन में गंदगी फैलाते, थूकते हुए या कोई भी ऐसी हरकत करते नजर आता है तो आप उसकी वीडियो बनाएं और नगर निगम को भेजें ताकि हम उन पर एक्शन ले सकें और आपकी जो जानकारी है वो गुप्त रखी जाएगी। पशुपालकों का रखा ख्याल, दूध का समर्थन मूल्य देकर पूरी की गारंटी। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना जहां गाय के दूध पर और भैंस के दूध पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया गया, MSP दिया गया। यानी कि गाय का दूध 1 लीटर 1 किलो 45 रुपए के हिसाब से खरीदा जाएगा और भैंस का दूध 55 रुपए के हिसाब से सरकार खरीदेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो गांव में बैठा हुआ किसान है उसके हाथों में पैसा पहुंचे। हिमाचल सरकार की कथनी और करनी में नहीं है कोई भेद। वादे निभाए हैं, वादे निभाएंगे, हिमाचल सरकार का है वादा। आज दोपहर में इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।